बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर रोटेशनल डायनामिक का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। यानी एक सर्कुलर डिस्क के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए लेट सपोज एक सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क के अंदर हमने जो कि एक सर्कुलर रिंग, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग कंसिडर करने होंगे, और इस तरह से एक सर्कुलर रिंग का हमने जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के रिस्पेक्ट से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा। और फिर इस तरह से यानी ये जो डिस्क है ये लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स पे कॉन्सिस्ट होगा। तो फिर यानी टोटल डिस्क के लिए हमने इस यानी ये जो रिंग वाला इक्वेशन है इसको हमने इंटीग्रेट करना होगा टोटल डिस्क के लिए। इस तरह से हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क का इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट गिवन है कि कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क हैविंग टोटल मास m एंड रेडियस r। टोटल मास m है, रेडियस r है। To find the moment of inertia of circular disk, we divide the whole area of the disk into large number of rings element। अब इस तरह से इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे रिंग एलिमेंट कंसिडर करने होंगे। जैसे कि एक हमारे पास ये रिंग एलिमेंट है, ईच रिंग ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx एंड मास dm। अब जो रिंग है इसकी जो रेडियस है यानी इस रिंग ऑब्जर्वेबल रिंग जो है इसकी रेडियस x है, इसकी जो थिकनेस है वो dx के इक्वल है, और इसकी जो मास है मास dm है। The moment of inertia of each ring about the axis of rotation is given by। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रिंग का यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ये इसका जो जनरल इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। यानी इस सर्कुलर डिस्क का यानी सर्कुलर रिंग का डिस्क के अंदर जो है इसका जनरल इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाएगा। जैसे कि डी आई इज इक्वल्स टू ये बराबर है डी एम यानी आर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेडियस एक्स है तो ये आ जाएगा। और जनरल इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को हमने जो है यानी इस रिंग का हमने कंप्लीट इक्वेशन बनाना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, फिर इसको हम सर्कुलर डिस्क के लिए अप्लाई करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इस तरह से अब हमने डिस्क के लिए अप्लाई करना होगा। तो डिस्क की जो डेंसिटी है ये बराबर होगा द डेंसिटी ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ डिस्क इज गिवन बाय, यानी ये जो डिस्क है इसकी जो डेंसिटी है ये बराबर हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास जनरल इक्वेशन है डेंसिटी का कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर डिस्क एलिमेंट है तो यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा। यानी रो इज इक्वल्स टू मास टोटल m, इस डिस्क का जो है m है हमारे पास, और डिस्क की जो लेट सपोज हमारे पास यानी डिस्क की जो एरिया है ये बराबर होगा जैसे कि हमारे पास यानी पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर यानी ये आ जाएगा डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और लेट सपोज ये बना इक्वेशन 2, यानी ये बना डेंसिटी ऑफ द यानी टोटल जो डिस्क है होल डिस्क है इसकी डेंसिटी। इस तरह से हमने जो रिंग कंसिडर किया है यानी इसके अंदर जो रिंग है इसकी डेंसिटी बराबर होगी डेंसिटी ऑफ ईच रिंग इज गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ each ring is given by ring is given by। तो इस जो ऑब्जर्वेबल रिंग है इसकी डेंसिटी बराबर हो जाएगा जैसे कि ये भी हमारे पास बराबर होगा रो इज इक्वल्स टू, यानी अब जो रिंग हमने इसकी जो मास है वो dm के इक्वल है, और इस तरह से इसकी जो यानी टोटल हमारे पास सरकमफेरेंस है यानी ये जो रिंग एरिया है ये बराबर है यहाँ पर यानी 2 पाई, यानी 2 पाई रेडियस इसका x है और dx, यानी ये हमारे पास जो रिंग है इस तरह से इस ऑब्जर्वेबल रिंग का एरिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई x dx आ जाएगा, और इस इक्वेशन में ये जो dm है dm हमारे पास बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी रो, और इस तरह से 2 पाई x dx आ जाएगा। और लेट सपोज ये बना हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन
सो दिस इज इक्वेशन 3। इस तरह से अब डीएम की वैल्यू हमें पता चला रिंग यानी इस डिस्क के अंदर जो रिंग है और वो मास एलिमेंट है यानी इसकी मास जो है इस इक्वेशन के बराबर हो गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे। तो पुट इक्वेशन 2 एन इक्वेशन यानी पुट इक्वेशन, जैसे कि अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में रिप्लेस करेंगे, इससे जो इक्वेशन बन जाएगा इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करना होगा। तो पुट इक्वेशन 2 एन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हमारे पास बराबर हो जाएगा जैसे कि डी एम इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा अब रो की जगह पर m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, इस तरह से मल्टीप्लाई बाई रो, और ये रो की जगह पर ये वैल्यू आया इस तरह से 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डी एम इज इक्वल्स टू, अब ये बन जाएगा हमारे पास जैसे कि 2 और यहाँ पर m x डिवाइड बाई आर स्क्वायर यानी 2mx, और यहाँ x एक जो है जैसे कि x है, और इसी तरह से यानी ये बन जाएगा हमारे पास x dx बन जाएगा, यानी जैसे कि mx 2mx डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड 2dx बना। और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करना है। तो लेट्स सपोज इसको हमने कंसिडर करना है इक्वेशन 4, यानी पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1। जैसे अगर इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 1 जो है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी डी आई इज इक्वल्स टू डी एम और एक्स स्क्वायर। अब डी एम की जगह पर आ जाएगा 2mx डिवाइड बाई जैसे 2mx डिवाइड बाई आर स्क्वायर dx और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर हमने ये वाला वैल्यू रिप्लेस किया। तो जैसे अब यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x क्यूब बन जाएगा, यानी डी आई इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2m एक्स क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। और ये इक्वेशन बना हमारे पास जो हमने स्मॉल रिंग एलिमेंट कंसिडर किया है, इस डिस्क के अंदर जो पोर्शन है ये उसी पोर्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी सो दिस इज इक्वेशन 5। यानी इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच रिंग, जो रिंग हमने कंसिडर किया है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हमने यानी टोटल डिस्क के लिए हमने मालूम करना है, तो फॉर होल डिस्क इंटीग्रेट इक्वेशन 1, यानी इंटीग्रेट यानी इस इक्वेशन 5 को हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट इक्वेशन 5 इन द लिमिट यानी लिमिट जो है हमारे पास आ जाएगा 0 टेंस टू r, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट से हमने 0 टेंस टू r के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो सो इक्वेशन 5, अब इक्वेशन 5 हमारे पास बराबर हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन 5 को हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल डी आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल 0 टेंस टू r, यहाँ पर 2m एक्स क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इस तरह से dx आ जाएगा। अब इसमें से ये डी आई इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसमें से अगर हम कांस्टेंट टर्म बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से तो i इज इक्वल्स टू, अब ये 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर कामन आ जाएगा इसमें से, तो 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर कामन, और इंटीग्रल 0 टेंस टू r यहाँ पर x क्यूब dx आ जाएगा। अब जैसे हमने यानी यहाँ पर x है, x को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 1 आ जाते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर डेरिवेटिव, तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा इस पर। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 और 0 टेंस टू r आ जाएगा, यानी x की पावर के साथ 1 ऐड हुआ और उसी पावर से ये डिवाइड हुआ। इस तरह से ये जो इक्वेशन बना हमारे पास i इज इक्वल्स टू यानी 2m, और इसी तरह से ये 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा यानी 4r स्क्वायर, और ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है
यानी अगर इस पे हम ये अप्लाई कर देते हैं तो ये r की पावर 4 हो जाएगा और -0 की पावर यानी जैसे कि 0 की पावर 4 हो जाएगा, यानी लिमिट इस पे हमने अप्लाई किया। तो अब इस तरह इक्वेशन को रीअरेंज करके ये 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी I = m डिवाइड बाई 2r², और इस तरह से ये r की पावर 4 हो जाएगा। तो ये r² जो है ये 4 पावर इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी I अब हमारे पास बन जाएगा 1/2 mr² बन जाएगा। और ये बना जो डिस्क एलिमेंट है इसकी मोमेंट यानी जो डिस्क है ये इसकी जो बना हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज इक्वेशन 6, यानी जो इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। जो डिस्क है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।